नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको वर्टिगो, डिजीनेस यानी चक्कर आने की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। वर्टिगो एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके चारों ओर वस्तुएं घूम रही हैं, यानी चक्कर आने की समस्या उत्पन्न होती है। वर्टिगो में हमारे गर्दन में, कंधों में दर्द और हमारी रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई का न होना और तनाव जैसी स्थितियों के कारण वर्टिगो की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति को चक्कर आना, सिर में भारीपन और जी मचलना, उल्टी होना जैसे अनेक कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वर्टिगो या चक्कर आना एक ऐसा विकार है जो हमारी आंतरिक कान की समस्याओं के कारण होती है। इन समस्याओं में ठंड लगना, फ्लू होना, वायरल इन्फेक्शन का होना इसके कारण होते हैं। इसके अलावा तनाव का होना और हमारे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन सही प्रकार से न हो पाने के कारण भी चक्कर आने की समस्या होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। ऐसे ही आपने पद्मासना, सुखासना, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। और फिर सबसे पहले आपने अपनी गर्दन को ऐसे अप डाउन करना है। ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड ले जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर लेफ्ट साइड जाते हैं, सेंटर में आते ही ऐसे ही अपनी गर्दन को 8 से 10 बार अप डाउन करें। फिर आगे पीछे गर्दन को पीछे करते हैं, सेंटर में आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाने की कोशिश, ऐसे गोल गोल अपने सिर को घुमाना है। और इस स्थिति में आपकी आंखें खुली रहें। दोस्तों, वर्टिगो हमारे गर्दन, कंधों में दर्द और रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई न होना इस समस्या का कारण होता है। और इन अभ्यासों को करने से आप वर्टिगो, चक्कर आने की समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर विपरीत दिशा में ऐसे घुमाते हैं और फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और फिर ऐसे अपनी कोहनियों को पीछे ले जाते हैं। बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। ऐसे आपने 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद फिर विपरीत दिशा में भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। फिर आगे से ऐसे अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। दोस्तों, इन सूक्ष्म अभ्यासों का हमारे शरीर पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। इन अभ्यासों को तो सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 3 सेकंड, 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसना। ऐसे आपने पीठ के बल सीधे
ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस विपरीत करणी आसना की पोजीशन पर रहें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रखकर ऐसे सपोर्ट से भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में 5 से 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे। अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना और एक पाद शीर्षासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहते हैं। फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने दोनों हील को जमीन पर ऐसे रखते हुए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही इस अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ हो रहा है। जब आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी में अब हम करेंगे एक पाद शीर्षासना। ऐसे ही आपने अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर ऐसे रहते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। आपका राइट पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो। फिर नीचे। फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे ही आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर रखते हुए चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।